बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे चैनल पर आप लोगों को खुशामदीद है। जनाब अफगानिस्तान की बात करेंगे। अफगानिस्तान की तरफ से 3 खबरें मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं। एक तो ये कि अफगानिस्तान में भूख और अफलास बढ़ती जा रही है, यानी कि वहाँ पे कहत आने की डर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो उसके मुंजमद असासे हैं वो उस अफगानिस्तान को नहीं दी। यानी कि अफगानिस्तान के जो मुंजमद असासे हैं गैर मुल्की जो बैंक्स के रखे हुए हैं नेटो की तरफ से, वो अफगानिस्तान को नहीं दी जा रही, जो कि अफगानिस्तान का अपना असासा है, जो अफगानिस्तान पे खर्च होना चाहिए। लेकिन हुआ ये है कि जब वर्ल्ड बैंक से बात की गई और उससे पूछा गया कि क्या आया आप अफगानिस्तान में जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वर्ल्ड बैंक ने बहुत साफ तरीके से इनकार कर दिया कि हम वहाँ पे बिल्कुल भी गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि किस वक्त जो है यहाँ की सूरत हाल बिगड़ जाती है, तो जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे वो हमारी ज़ाया हो जाएगी। और अभी तक किसी भी मुल्क ने तालिबान को एक्सेप्ट नहीं किया है, उनकी हुकूमत को एक्सेप्ट नहीं किया है। इस वजह से जो है हम नहीं चाहते कि हमारी इन्वेस्टमेंट जो भी हो वो डूबे। अच्छा, कि तालिबान बार बार जो है वो अपनी उन मुंजमद असासों का जिक्र करते हैं, वो कहते हैं हमें इमदाद नहीं चाहिए, जबकि उनको इमदाद ही दी जा रही है। अमेरिका उनको बहुत इमदाद दे रहा है, जर्मनी ने वादा किया हुआ है इमदाद देने का। इसके अलावा दूसरे मुख्तलिफ ममालिक हैं जो कि उसको इमदाद दे रहे हैं, लोगों को, यानी कि अफगानिस्तान की आवाम को दे रहे हैं। और उसमें उनके मेडिकल की इमदाद है, इसी तरीके से उनके खाने पीने की इमदाद है। लेकिन उसके लिए जो है तालिबान ये मना कर रहे हैं कि हमें इस एड की ज़रूरत नहीं है, आप हमारा पैसा हमें वापस कर दो जो आपने मुंजमद किया है। 20 साल गुजर चुके हैं, तो वो जो पैसे आप हमें वापस कर दोगे तो उससे अफगानिस्तान की सूरत हाल बहुत बेहतर हो जाएगी। लेकिन बाहर के मुल्कों को अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं, जो हुकूमत में है, उन पर यकीन नहीं आ रहा। अब चूंकि ये बात समझ लेनी चाहिए और सारे ममालिक को कि अफगानिस्तान में जो है वो इस वक्त हुकूमत तालिबान की है और हुकूमत तालिबान ही चला रहे हैं, तो लोगों को भूखा मारने से बेहतर है कि उनके हाथ में पैसा दिया जाए, ताकि और देखा जाए, आजमाया जाए। आजमाने में क्या हर्ज है, तो आजमाया जाए कि किस तरह से वो मुल्क चला सकते हैं। अगर वो दावा करते हैं तो ये देखना चाहिए कि आया वो मुल्क चला भी पाएंगे कि नहीं। तो अभी सूरत हाल थी ये, एक उसकी माशी सूरत हाल है। मैं आपको बताऊं कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या इस बारे में बयान जारी किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अफगानिस्तान से जिस तरह से जो बाइडन ने अपनी फ़ौज को निकाला और जिस तरह से अमेरिकन फ़ौजियों को वहाँ से निकाला, तो हमारे लिए बाइस शर्मिंदगी थी। और ना सिर्फ बाइस शर्मिंदगी थी, बल्कि एक खौफजदा यानी इंसान की तरह जो बाइडन ने वहाँ से अपने फ़ौजियों को निकाला, उसको बगराम एयरपोर्ट जो है वो हरगिज़ भी अफगानिस्तान के या तालिबान के हवाले नहीं करना चाहिए था, बल्कि उस पर कब्ज़ा जमाए रखना चाहिए था, ताकि चाइना उस पर जो है वो आके कब्ज़ा ना कर ले। और मुझे पूरा यकीन है कि चाइना आके बगराम एयरपोर्ट पे हमला करेगा, और न सिर्फ हमला करेगा बल्कि उधर ही से जो है वो अफगानिस्तान को ख़त्म करेगा और आके पूरे अफगानिस्तान पे वो काबिज हो जाएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप की बात है। ऐसा कुछ होने में नहीं वाला, क्योंकि चाइना और अफगानिस्तान के दरमियान दोस्ती है, और दोस्ती हो गई अभी तकरीबन 2 वीक्स पहले जो है इनके दरमियान मुलाकात हुई थी। ना सिर्फ मुलाकात हुई थी, बल्कि चाइना ने वादा किया है कि, और जब चाइना वादा कर लेता है तो फिर साथ निभाता है। चाइना ने वादा किया है कि हम रीबिल्ड करेंगे अफगानिस्तान को, उसको सपोर्ट करेंगे रीबिल्ड करके अफगानिस्तान को। और यानी कि उसमें रीबिल्ड का मतलब ये था कि उसकी इन्वेस्टमेंट आएगी। इसी तरीके से रूस ने बोला है कि इसको ट्रेड हब बनाएगा सेंट्रल एशिया का। एक और बात मैं यहाँ पे शामिल करूँ कि जो तीसरी ख़बर है अफ़गानिस्तान से, वो ये है कि अफ़गानिस्तान में दोबारा से जो है वो जंग की एक शुरुआत हो चुकी है। शुमाली इत्तेहादी एरिया जो है, यानी कि जो शुमाली एरिया है अफ़गानिस्तान का, वहाँ से जो है वो दाइश की तरफ से आप समझ लें ग्रुप आ गया है, या वैसे ही जो एंटी तालिबान ग्रुप है जो कि अशरफ गनी का भी हो सकता है, वो मिलके, जो कि आप ये समझ लें कि इसके पीछे सब चीज़ों के जो तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं वो बेसिकली अमेरिका ही के कारिंदे हैं, अमेरिका और इसराइल के मोहरे हैं, और उसमें इंडिया भी शामिल है, क्योंकि इंडिया जो है वो नहीं चाहता कि तालिबान की हुकूमत आए। और जब ये टैंक को उड़ा दिया तालिबान के, तो उस पर इंडियन मीडिया जो है वो खुशी से निहाल हो गया आज, और इंडियन मीडिया ने बहुत जश्न मनाया और वो बहुत खुश थे कि किस तरह से तालिबान के टैंक को उड़ा दिया गया है। इंडिया की पूरी कोशिश है कि वहाँ पे अफगानिस्तान में तालिबान ना आए, क्योंकि तालिबान ने जो है, तालिबान तहरीक पाकिस्तान जो है उसके साथ दोस्ती करवा दी, इनके सीज़ फायर करवा दिया है हुकूमत पाकिस्तान का, ताकि जो पाकिस्तान में इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व हो जाए। और उसका करवाने का मकसद ये था कि जो पाकिस्तान के दरमियान अपने अंदर एक जंग चल रही थी तालिबान के साथ, वो ख़त्म हो जाएगी।
اچھا، اس کے بعد پھر یہ ہوا ہے کہ اس سے جو ہے وہ پاکستان کو بہت سکون ملے گا. پھر تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ طالبان جو ہے وہ ان کے ساتھ انڈیا کیوں نہیں خوش ہے، کیونکہ طالبان نے وہ رستہ روک دیا ہے جس رستے سے جو ہے وہ کافی حد تک انہیں کے کارروائیوں پہ قابو پا چکا ہے طالبان جو ہے، جو کہ وہ انڈیا جو ہے وہ افغانستان کے بارڈر سے پاکستان میں داخل کرتا تھا اپنے مہروں کو، اپنے ایجنٹس کو. تو ان سب رستوں کو جو ہے وہ طالبان پوری کوششیں کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ جو انڈیا چاہتا ہے اس طرح سے پاکستان میں جو ہے وہ اثر اندازی نہ ہو اور انڈیا کے کارندے پاکستان میں داخل نہ، کیونکہ وہ بہت بڑی جو ایک سرحد ہے جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہے، اور وہ بہت زیادہ بڑی ہے، وہ ایریا بہت بڑا ہے. اس وجہ سے جو ہے وہ اس کو پر نظر رکھنا، اور کہیں نہ کہیں سے وہ نکل کے آ جاتے ہیں اور پھر پاکستان میں جو ہے وہ فساد برپا کرتے ہیں، دہشت گردی پھیلاتے ہیں، اور پھر یہ جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں وہ سارے افغانستان سے نکل کر آنے والے جو ہیں وہ کارندے ہی کرتے ہیں، جو کہ مہرے ہیں کس کے؟ اسرائیل کے، امریکہ کے، بھارت کے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتی پاکستان کے لیے. اس لیے پاکستان کی کوشش بھی یہی ہے کہ افغانستان کی جو صورتحال ہے وہ مستحکم رہے تاکہ پاکستان میں ایشوز نہ ہو. افغانستان کی صورتحال خراب رہے گی تو وہاں سے جو ہے وہ منتقل ہو جائے گی پاکستان میں، اور پھر پاکستان کو اس چیز کا نقصان پہنچے گا، جس کی متحمل ہرگز بھی نہیں ہے پاکستان کی معیشت. کیونکہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ابھی بہت کوششوں کے بعد جو ہے وہ کھڑے ہونے کی کوشش کر رہی ہے، جس کو دشمن جو ہے پاکستان کے، جو دشمنان میں بولوں گی بلکہ دشمنان پاکستان جو ہیں وہ اس کو دوبارہ سے گرا دیتے ہیں. دوبارہ سے پاکستان کوشش کرتا ہے کہ ووٹ اٹھ پائے، اور اسی کوشش میں جو ہے وہ عوام کو بہت نقصان ہوتا ہے. پاکستان کا جو ہے وہ ابھی تک یہ صورتحال ہے. تو کوشش ہے، اللہ تعالیٰ بہتر کرنے والا ہے، پاکستان کی اللہ تعالیٰ مدد کرے. نیکسٹ ویڈیو میں پھر میں حاضر ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اب تو بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.